मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से साइक्लोन मेंडस का असर अभी भी दक्षिण और मध्य भारत के ऊपर दिखाई दे रहा है। और यहां पर दक्षिण भारत के ऊपर साउथ इंटीरियर कर्नाटक के ऊपर काफी घने बादल मूव कर रहे हैं। ये सिस्टम उत्तरी तमिलनाडु के ऊपर है और इस समय डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है। अगले 12 घंटों में या कह सकता हूं कि मिडनाइट से पहले ही अब ये वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और ये बन जाएगा वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया। और उसके बाद पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए ये सिस्टम और वीक हो जाएगा। कल सुबह तक लो प्रेशर बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद इस सिस्टम का इंपैक्ट, इस सिस्टम ने जिस तरह से हवाओं को खींचना शुरू किया है बंगाल की खाड़ी से, इसके चलते साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तमाम इलाकों में, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक का रीजन हो, केरल हो या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन सभी भागों के ऊपर, साथ ही साथ धनबाद, यहाँ आप देख सकते हैं धनबाद समेत रांची समेत झारखंड के तमाम इलाकों के ऊपर, साथ ही साथ दक्षिणी बिहार के ऊपर भी कई जगहों पर बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं। पहले से ही पहुंच रहे थे। हालांकि इन बादलों से बारिश की उम्मीदें दोस्तों बहुत मुश्किल हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी बादल पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत मुश्किल हैं। इधर भदोही और वाराणसी तक बादल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ बादल इन सिस्टम के प्रभाव से बढ़ रहे हैं। जबकि इधर उत्तर भारत की तरफ अगर हम देखें तो पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है और लगातार यहाँ पर बादल आज भी हैं। और उम्मीद है कि इन बादलों का इम्पैक्ट कल बना रहेगा और यहाँ कुछ इलाकों में आज काफ़ी वर्षा और स्नोफॉल की संभावना थी कुछ इलाकों में, और देखने को भी मिली है बारिश और बर्फबारी। और इन स्थितियों के बीच में कैसा रहेगा मौसम अगले 24 घंटों में, इसकी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके पहले एक बार आपको मैं रेनफॉल का फिगर कुछ बता दूं जो बीते 24 घंटों में साइक्लोन के प्रभाव से यहां पर रिकॉर्ड की गई है। चेन्नई की अगर हम बात करें तो मीनम बक्कम मौसम केंद्र पर 174.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और 173.1 रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है नुंगम बक्कम में। इसके अलावा नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश का साउथ कोस्टल शहर, यहां पर आंध्र प्रदेश में 134 रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है और तिरुपति में 118, साथ ही साथ कवली में 70, वेल्लोर में 49, ओंगोल में 40 और पुदुचेरी में 39 रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। कडलूर में 26 और पंबन में 25 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा भी कई शहरों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। विशाखापत्तनम में बारिश हो रही है और होने की संभावना बनी हुई है। आइए जानते हैं बाकी वो कौन से शहर होंगे जहां पर सिस्टम का या डब्ल्यूडी का इंपैक्ट रहेगा और बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। उत्तर भारत में डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा आज के मुकाबले, लेकिन बादल बने रहेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे से एक डब्ल्यूडी और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये सिस्टम जब आगे पहुंचेगा उत्तरी पाकिस्तान को पार करने के बाद, तो यहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच में कंटिन्यूटी रहेगी वेदर कंडीशंस में जो आज बनी हुई है। लेकिन नीचे की तरफ जब आप आएंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, तो यहाँ पर बादल आज के मुकाबले काफ़ी कम हो जाएंगे। हालांकि श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत गिलगित जो ये ऊपरी इलाका है और साथ ही साथ गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद का, यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की वर्षा और स्नोफॉल होने की संभावनाएं रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर, धर्मशाला, चंबा, ऊना, कांगड़ा से लेकर नीचे शिमला के बीच में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा। लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों पर दिखाई दे सकते हैं। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत नमी जो एटमॉस्फेयर में है पूरे वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, उसका इम्पैक्ट उत्तराखंड के ऊपर भी दिखाई देगा। तो थोड़े बहुत कह सकते हैं कि सुबह के समय दोपहर तक विजिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी और शाम होते होते विजिबिलिटी फिर से कम होने लगेगी, दृश्यता कम होने लगेगी। वजह यह है कि बारिश और बर्फबारी जो हुई है उसके चलते एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ गई है और टेम्परेचर गिर रहे हैं। तो ऐसे में कोहरे जैसी स्थितियां दिन भर बनी रह सकती हैं ज़्यादातर जगहों पर। मैदानी इलाकों की तरफ आप देखें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये वो रीजन है जहां पर क्लियर वेदर और ड्राई वेदर रहेगा। आज कुछ बादल पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों पर दिखाई दिए थे, लेकिन इनसे बारिश की उम्मीदें नहीं थी और ना ही बारिश हुई है। अनुमान ये भी है कि अगले 24 घंटों के दौरान थोड़े बहुत बादल यहाँ पर पंजाब में भी दिख सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं होगी। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, फजिल्का, पटियाला, बरनाला, मोगा समेत लगभग सभी शहरों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। और इसी तरह की कंडीशन आपको अंबाला से लेकर करनाल, कैथल, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, इन सभी भागों में देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ समेत जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है,
यहाँ पर अभी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की थोड़ा सा कम हुई थी, लेकिन उत्तरी इलाकों पर अलवर, जयपुर और गंगानगर, बीकानेर, चूरू के बीच में यहाँ पर कई जगहों पर हवाओं का असर रहेगा और इन हवाओं के चलते तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। राजस्थान के मध्य भागों में यानी सवाई माधोपुर से लेकर अजमेर और जोधपुर, जैसलमेर, इसके ऊपर के हिस्से, नीचे के हिस्सों में आप देखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हुए हैं मिनिमम, और ये बढ़े रहेंगे क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की आर्द्र वाली हवाएं आएंगी, साइक्लोन मैंडस का इम्पैक्ट रहेगा और इन हवाओं के चलते थोड़े बहुत बादल, छिटपुट बादल आपको दिखाई दे सकते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों में। लेकिन दोस्तों, बारिश की उम्मीदें राजस्थान के ऊपर ना तो दक्षिण में है ना उत्तर में है, यानी WD भी कुछ बारिश नहीं देने वाला और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बारिश देने वाला नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो पश्चिमी भागों पर थोड़े बादल आज थे, लेकिन कल यहाँ पर क्लियर वेदर होगा। हालांकि कोहरे की जो उपस्थिति है वो बढ़ने वाली है और फुटहिल्स पे पर अगर हम पश्चिम की तरफ से देखें तो मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर समेत कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर कोहरा छाएगा और साथ ही साथ गंगा के मैदानी इलाकों में, नदियों के आसपास वाले जो रीजन होंगे उन भागों में भी कोहरा छाने की संभावना है। लखनऊ में भी कोहरा हो सकता है, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही और मिर्ज़ापुर, इन भागों में भी कोहरा रहेगा, लेकिन जल्दी ही छंट जाएगा क्योंकि हवाएं चलेंगी पश्चिमी दिशा की और इन हवाओं के चलते यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट और हो सकती है। बिहार में पटना, गया, नवादा से लेकर दरभंगा, कुशीनगर और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर बक्सर, कैमूर तक, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। कोहरा सुबह के समय हो सकता है लेकिन ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, इन हवाओं के चलते, ठंडी हवाओं के चलते साफ हो जाएगा और झारखंड में भी और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह कंडीशन रहेगी। पूर्वोत्तर में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा लगातार। मध्य प्रदेश के ऊपर हवाओं का असर रहेगा आर्द्रता वाली और ये हवाएं माफ़ कीजिएगा, ये हवाएं यहाँ पर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी कि जो ये पूरा पोर्शन है इन भागों पर चलेंगी। तो यहाँ पर उमरिया, मांडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी और जबलपुर से लेकर सागर तक और इधर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल से लेकर भोपाल, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार, खरगोन, इन सभी भागों में ये बादल दिखाई देंगे। कल बारिश की उम्मीद ज़रूर नहीं है लेकिन अनुमान ये है कि कल के बाद परसों यानी कि 12 दिसंबर को हो सकता है कि MP तक ये मॉइस्चर पहुँच जाए जो महाराष्ट्र तक पहुँच रहा है और धीरे धीरे जब मॉइस्चर पहुंचेगा तो यहाँ पर हो सकता है बारिश कुछ इलाकों में मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले। उत्तरी इलाकों में मध्य प्रदेश में बारिश की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। दक्षिणी भागों में सिर्फ बैतूल और आसपास के भागों पर आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गुजरात में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा लेकिन बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं। अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में, सौराष्ट्र और कच्छ में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। इधर बात अगर हम करें महाराष्ट्र की तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन सभी सब डिविजन्स के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर बादल छाएंगे और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ लगातार ये आर्द्र हवाएं जो चल रही हैं इन हवाओं की स्पीड और बढ़ जाएगी और इसी वजह से महाराष्ट्र के ऊपर घने बादल भी दिखाई देंगे। बादल हो सकता है महाराष्ट्र के पूरे रीजन पर रहें लेकिन बारिश की उम्मीदें चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़ और परभणी, जालना, बीड़ तक इधर दक्षिणी भागों में है। इस तरह पुणे, अहमदनगर और नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में बादल रहेंगे। मुंबई और इसके ऊपर के इलाकों में फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। नासिक में भी बारिश की उम्मीद कल नहीं है। जलगांव, नंदुरबार में भी बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। गोवा में बारिश हो सकती है और साउथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लगभग सभी शहरों में, कर्नाटक के अधिकांश इलाकों में, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इंटेंसिटी वाइज देखें तो कोस्टल कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इंटीरियर पोर्शन में आज ज़बरदस्त बारिश की संभावनाएं अनंतपुर में है, बेल्लारी में है, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और मंगलुरु में आज इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। गदग में भी बारिश तेज हो सकती है लेकिन कल यहाँ पर इंटीरियर पोर्शन में बारिश कम हो जाएगी, पश्चिमी भागों में ज़्यादा बारिश बढ़ जाएगी। तमिलनाडु में लगातार बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी और बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे मौसम में लगातार नज़र रखूंगा मैं। अरबियन सी के डेवलपमेंट में या फिर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम अगर कोई बनेगा और साथ ही WD जब आएंगे तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर भी नज़र रहेगा। आपको अपडेट करूंगा, बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।